मुंबई के मलाड में निर्माणाधीन बिल्डिंग का गिरा एक हिस्सा, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, कई गंभीर तौर पर घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी मस्जिद पर फूटा लोगों का गुस्सा, हिंदू संगठनों ने मस्जिद में अवैध निर्माण पर किया हंगामा, सीएम सुक्खू की अपील, कानून हाथ में ना लें लोग। हरियाणा की जींद की उचाना सीट से दुष्यंत चौटाला ने किया नामांकन, दुष्यंत के पिता अजय चौटाला का दावा, इस बार हरियाणा में बनेगी जोड़ तोड़ की सरकार। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी को ट्रिपल झटका, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा और ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कांबोज ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस का दामन थामेंगे लक्ष्मण नापा। हरियाणा के अंबाला सीट से बीजेपी ने असीम गोयल को बनाया है प्रत्याशी, अंबाला में महिलाओं ने तिलक लगाकर और फूलों की बारिश कर असीम गोयल का किया भव्य स्वागत। हरियाणा की कैथल विधानसभा पर बीजेपी ने लीलाराम गुर्जर को फिर मैदान में उतारा है, लीलाराम के समर्थकों में जश्न का माहौल। 2019 में लीलाराम ने रणदीप सुरजेवाला को हराया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार के समर्थन में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर की रैली। अनुराग ठाकुर ने किश्तवाड़ की जनता से बीजेपी के लिए मांगे वोट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज के लिए अधिसूचना जारी, 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर की बडगाम विधानसभा सीट से उमर अब्दुल्ला ने भरा पर्चा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। महाराष्ट्र के सांगली से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्वर्गीय वसंतराव चौहान के परिवार से मिले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, वसंतराव के निधन पर प्रकट किया शोक, 26 अगस्त को वसंतराव का बीमारी के चलते निधन हो गया था। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, एक तरफ आरएसएस और वीएचपी ने देश जोड़ने का काम किया, दूसरी तरफ कुछ लोग जाति और वंश के नाम पर तोड़ने का काम करते हैं। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई घंटे तक चली सुनवाई, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। 10 सितंबर से शुरू होने जा रही तेजस्वी यादव की यात्रा के लिए पार्टी ने गाइडलाइंस जारी की, कार्यकर्ताओं से गमछे की जगह हरी टोपी को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुई 12 कैंडिडेट्स की मौत पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, बोले कोविड के दौरान लगाए गए दोषपूर्ण टीकों की वजह से हो रही है लोगों की मौत। सुल्तानपुर डकैती कांड में हुए एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, अखिलेश ने एक्स पर लिखा, पुलिस ने दिखावटी गोली मारी और जाति देखकर जान ली गई। एनकाउंटर मामले पर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज, कहा मंगेश यादव को पहले ही करा देना चाहिए था सरेंडर, पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो माला नहीं पहना जाएगा, अखिलेश की अपराधियों को बचाने की आदत कहीं नहीं। सुल्तानपुर एनकाउंटर मामले पर बोले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कहा जाति पूछने का काम करती है समाजवादी पार्टी, बीजेपी की सरकार में अपराधी का जाति मत और संप्रदाय नहीं होता। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश, कहा अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव पूरी दुनिया को सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। टीचर्स डे पर पीएम मोदी ने देश भर के शिक्षकों को लिखी चिट्ठी, भावी पीढ़ी को गढ़ने में लगे सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी की सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से हुई मुलाकात, दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, हेल्थ, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लेकर कई अहम करार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर के संसद भवन में हुआ जोरदार स्वागत। भव्य स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के पीएम का जताया आभार, कहा सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। राजस्थान के कोटा में रंगदारी, अवैध वसूली और हत्या के आरोपी हिस्ट्री शीटर गुड्डू की दुकान और कारखाने पर चला बुलडोजर, गुड्डू पर दर्ज हैं 44 से ज्यादा मुकदमे। गुजरात के कच्छ में कांडला पोर्ट के आसपास के इलाकों में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, बंदरगाह पर आपराधिक किस्म के लोगों ने कर रखा था कब्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की कार्रवाई। पटना में वित्त रहित शिक्षकों ने किया जेडीयू दफ्तर का घेराव,
शिक्षकों का आरोप, उन्हें 8 साल से नहीं मिला है अनुदान, सरकार से लगातार कर रहे वेतन की मांग। यूपी के रामपुर में स्कूल टीचर ने छात्रा को कलावा और तिलक लगाकर स्कूल आने के लिए मना किया। मामले की जानकारी होने पर भड़के हिंदू संगठन, स्कूल में जमकर हंगामा भी हुआ। कोलकाता में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने रेप और हत्याकांड के विरोध में किया प्रदर्शन, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने बनाई नई रणनीति, प्रभावित क्षेत्र महसी को 3 सेक्टरों में बांटा गया, हर सेक्टर में 5-5 टीमें तैनात। यूपी के लखीमपुर खीरी में फिर दिखे बाघ के पद चिन्ह, गांव जडौरा में बाघ से दहशत का माहौल है, रात में ग्रामीणों को आती है बाघ के दहाड़ने की आवाज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तेंदुए की दहशत, खाली घर में तेंदुए के घुसने से इलाके में दहशत का माहौल है, रेस्क्यू में जुटी हुई है वन विभाग की टीम। गुजरात के मेहसाणा में जोरदार बारिश, सड़कें नदियों में हुई तब्दील, जलभराव से वाहनों को चलाना मुश्किल, कमर तक सड़कों पर भरा पानी। गुजरात के मेहसाणा में बारिश से हाल बेहाल, कावेरी स्कूल में भरा पानी, दीवार के जरिए छात्रों का हुआ रेस्क्यू। गुजरात के बनासकांठा में बारिश का प्रकोप जारी है, लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियां रेंगने को मजबूर। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश के चलते ओवरफ्लो हुआ नागदी डैम, निचले इलाकों में पहुंचा डैम का पानी, प्रशासन ने लोगों से डैम से दूर रहने की अपील की है। तेलंगाना में बारिश का भीषण तांडव, तड़वई रेंज में उखड़े करीब 50,000 पेड़। गणपति उत्सव में भक्तों के लिए बीजेपी ने रवाना की है विशेष ट्रेन नमो एक्सप्रेस। ट्रेन के जरिए मुंबई से अपने गांव गणेश उत्सव मनाने जा रहे हैं यात्री। यूपी के नोएडा में लिफ्ट में फंसने का मामला फिर से सामने आया है। जेपी विश टाउन सोसाइटी में लिफ्ट में फंसी एक महिला, 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला जा सका। झारखंड के हजारीबाग में रांची पटना वंदे भारत ट्रेन पर चले पत्थर, घटना में बोगी का एक ग्लास टूटा, गनीमत यह रही कि किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा। राजस्थान के अनूपगढ़ में बाइक और कार में टक्कर, हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, जागरण सुनकर वापस घर लौट रहे थे लोग। पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।